अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मुबल्लगीन। इंताकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था जिनकी फसलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए उस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मसदूक था। जब ये दोनों शहर में पहुँचे तो एक बूढ़े चरवाहे से उन दोनों की मुलाकात हुई जिसका नाम हबीब नज्जार था। इस्लाम के बाद हबीब नज्जार ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं और मकसद क्या है। तो उन दोनों साहिबान ने कहा कि हम दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं और उस बस्ती वालों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब नज्जार ने कहा कि आप लोगों के पास उसकी कोई निशानी भी है। तो उन दोनों ने कहा कि जी हाँ, हम लोग मरीज़ों और मादरजाद अंधों और कोढ़ियों को खुदा अज़्ज़ा व जल के हुक्म से शिफा देते हैं। इन दोनों की करामत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुआज़ा था। यह सुनकर हबीब नज्जार ने कहा कि मेरा एक लड़का मुर्दों से बीमार है, क्या आप लोग उसको तंदुरुस्त कर देंगे। उन दोनों ने कहा कि जी हाँ, उसको हमारे पास लाओ। चुनांचे उन दोनों ने इस मरीज़ लड़के पर अपना हाथ फेर दिया और वो फ़ौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। ये खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई और बहुत से मरीज़ जमा हो गए और सब शिफा याब भी हो गए। उस शहर का बादशाह अंतिखा नामी एक बुत परस्त था। वो इन दोनों की ज़बान से तौहीद की दावत सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और उसने दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके 100 दुर्रे लगाकर जेल खाना में कैद कर दिया। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हज़रत शमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंताकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा कि आपने हमारे 2 आदमियों को कोड़े लगाकर जेल खाना में कैद कर दिया है, कम से कम आप उन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने उन दोनों को जेल खाने से बुलवा कर गुफ्तगू शुरू की। तो उन दोनों ने कहा कि हम यही कहने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग उन बुतों की इबादत को छोड़कर खुदाए वाहदहू की इबादत करो जिसने तुमको और तुम्हारे बुतों को भी पैदा किया है। जब बादशाह ने उन दोनों से कोई निशानी तलब की तो उन दोनों साहबों ने एक ऐसे मादरजाद अंधे को जिसके सर में आंखें थीं ही नहीं हाथ फेर दिया तो उसके पेशाने में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर उन दोनों साहबान ने मिट्टी के 2 गलूले बनाकर उन सुराखों में रख कर दुआ कर ली। देखा थोड़ा ही आएगा टाइम होना मी ना आस्था बनाई हांडी। फिर इन दोनों साहिबान ने मिट्टी के 2 गलूले बनाकर उन सुराखों में रख कर दुआ कर दी तो ये दोनों गलूले आंखें बनकर रोशन हो गए और मादरजाद अंधा अंखिया बन गया। हज़रत शमून ने फरमाया कि या बादशाह, क्या तुम्हारे बुतों में भी ये कुदरत है। बादशाह ने कहा कि नहीं। तो हज़रत शमून ने फरमाया कि फिर तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत वाला है कि अंतों को आंखें अता फरमा देता है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है। अगर वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को ज़िंदा कर दे जो मेरी एक दहकान का लड़का है और कई रोज़ से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतज़ार में अभी तक उसको दफन नहीं किया। बादशाह इन तीनों साहबान को लेकर लड़के की लाश के पास गया और तीनों साहबान ने दुआ मांगी तो खुदा के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो गया और बुलंद आवाज़ से कहा कि मैं बुत परस्त था तो मैं मरने के बाद जहन्नम की वादियों में दाखिल किया गया। लिहाजा मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डराते हुए अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ और तुम लोगों को नसीहत करता हूँ कि खुदा के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर इन तीनों मुबल्लिगीन की बात मानकर उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि ये तीनों साहबान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और उनके फरिश्तादा हैं।
ये मंजर देखकर और मुद्दा की तकरीर सुनकर सबके सब हैरान रह गए। इतने में हबीब नज्जार भी दौड़ते हुए पहुंच गए और उन्होंने भी बादशाह और सारे शहर वालों को मुबल्लिगीन की तस्दीक के लिए पुरजोर तकरीर करके आमादा कर लिया। यहाँ तक कि बादशाह और उसके तमाम दरबारियों ने ईमान की दावत को कबूल कर लिया और सब साहिब ईमान हो गए, मगर चंद मनहूस लोग जो बुतों की मोहब्बत में अक्लो होश खो चुके थे वो ईमान नहीं लाए, बल्कि हबीब नज्जार को कत्ल कर दिया। तो इन मरदूदों पर अज़ाब आया और अज़ाब इलाही से हलाक कर दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद ने इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया जिसका तर्जुमा ये है, और उनसे मसाल बयान करो उस शहर वालों की जब उनके पास फरिश्ता रसूल आए, जब हमने उनकी तरफ दो भेजे फिर उन्होंने इनको झुठलाया तो हमने तीसरे से जोर दिया। अब उन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बोले तुम तो नहीं, मगर हम जैसे आदमी और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम निरे झूठे हो। वो बोले हमारा रब जानता है कि बेशक ज़रूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना। बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, बेशक तुम अगर बास ना आए तो ज़रूर हम तुम्हें संसार करेंगे और बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी। उन्होंने फरमाया तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, क्या इस पर बदकुत्ती हो के तुम समझाए गए, बल्कि तुम हाथ से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के परले किनारे से एक मरदूद दौड़ता आया, बोला या मेरी कौम भेजे हूँ की पैरवी करो, यीशु की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नेक अजर नहीं मांगते और वो राह पर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तीनों मुबल्लिगीन यानी सादक, मसदूक और शमून की सरगज़श्त और तबलीग दीन की राह में उन हजरात की दुश्वारियाँ और कैद-ओ-बंद के मसाइब और होश रुबा धमकियों को देखकर ये सबक मिलता है कि तबलीग दीन करने वाले को बड़ी बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर जब आदमी उस राह में मुस्तकिल मजाज बनकर साबित कदम रहता है और सब्र व तहम्मुल के साथ उस दीनी काम में डटा रहता है तो अल्लाह ताला गैब से उसकी कामयाबी का सामान पैदा फरमाता है। वो मुकल्लिबुल क़ुलूब और हादी है, वो एक लम्हा में मुनकरीन के दिलों को बदल देता है और दिलों की गुमराही दूर फरमाकर हदायत का नूर बख्श देता है। वल्लाहु ताला आलम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के थोड़े दिनों बाद का वाक़या है कि यमन में सना शहर से 2 कोस की दूरी पर एक बाग था जिसका नाम जरदान था। उस बाग का मालिक बहुत ही नेक नफ्स और सखी आदमी था। उसका दस्तूर ये था कि फूलों को तोड़ने के वक़्त वो फ़कीरों और मस्कीनों को बुलाता था और ऐलान कर देता था कि जो फल हवा से गिर पड़े या जो हमारी झोली से अलग जाकर गिरे वो सब तुम लोग ले लिया करो। इस तरह उस बाग का बहुत सा फल फुकरा मसाकीन को मिल जाया करता था। बाग का मालिक मर गया तो उसके तीनों बेटे उस बाग के मालिक हुए, मगर ये तीनों बहुत बखील और कंजूस हुए। इन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि अगर फ़कीरों और मस्कीनों को हम लोग बनाएंगे तो बहुत से फल ये लोग ले जाएंगे और हम लोगों के अहलो अयाल की रोज़ी में तंगी हो जाएगी। चुनाचे इन तीनों भाइयों ने कसम खाकर ये तय कर लिया कि सूरज निकलने से कबल ही चलकर हम लोग बाग का फल तोड़ लें ताकि फुकरा मसाकीन को खबर ही ना हो। चुनाचे उन लोगों की बदनीयती की नहूसत ने ये असर बद दिखाया कि नागहान रात ही में अल्लाह ताला ने बाग में एक आग भेज दी जिसने पूरे बाग को जलाकर खाक के सयाह कर डाला और उन लोगों को उसकी खबर भी न हुई। ये लोग अपने मंसूबे के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में नहायत खामोशी के साथ फल तोड़ने के लिए रवाना हो गए और रास्ते में चुपके चुपके बातें करते थे ताकि फ़कीरों और मस्किनों को खबर न मिल जाए। लेकिन ये लोग जब बाग के पास पहुँचे वहाँ जले हुए दरख्तों को देखकर हैरान रह गए।
चुनाचे एक बोल पड़ा कि हम लोग रास्ता भूल कर किसी और जगह चले आए हैं, मगर उनमें से जो बनिस्बत दूसरे भाइयों के कुछ नेक नफस था, उसने कहा कि हम रास्ता नहीं भूले, बल्कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को फलों से महरूम कर दिया है, लिहाजा तुम लोग खुदा की तस्बीह पढ़ो। तो इन सबों ने ये पढ़ना शुरू कर दिया कि सुबहाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, सुबहाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यानी हमारे रब के लिए पाकी है, हम लोग यकीनन जालिम हैं कि हमने फुकरा और मसाकीन का हक मार लिया। फिर वो तीनों भाई एक दूसरे को मलामत करने लगे और आखिर में ये कहने लगे कि असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, उम्मीद है कि हमें हमारा रब उससे बेहतर बदल दे, हम अपने रब की तरफ रग़बत लाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की तौबा कबूल फरमा ली और फिर उन लोगों को उसके बदले एक दूसरा बाग अता फरमा दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े बड़े फल आने लगे। उस बाग का नाम हिवान था और उसमें एक एक अंगूर इतना बड़ा होता था कि उसका एक खोशा एक खच्चर का बोझ हो जाया करता था। अबू खालिद यमानी का बयान है कि मैं उस बाग में गया था कि तो मैंने देखा कि उस बाग में अंगूरों के खोशे हबशी आदमी के कद के बराबर थे। इस वाक़े से सबक मिलता है कि सखावत और नेक नीति का असर माल में खैर बरकत और माल की फरावानी है, और बखील बदनीयती का समराए माल की हलाकत और बर्बादी है। और ये भी मालूम हुआ कि सच्ची तौबा कर लेने से अल्लाह ताला ज़ायल शुदा नेमत से बड़ी और बढ़कर नेमत अता फरमा दिया करता है। सच है कि ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 99 बीवियाँ थी। उसके बाद आपने एक दूसरी औरत को निकाह का पैगाम दिया, जिसको एक मुसलमान ने पहले से पैगाम दे रखा था, लेकिन आपका पैगाम पहुंचने के बाद औरत के औलिया दूसरे की तरफ भला कब और कैसे तवज्जो कर सकते थे। आपसे निकाह हो गया, ये बात ना तो शरअन नाजायज़ थी, ना उस ज़माने के रस्म और रिवाज के ख़िलाफ़ थी, लेकिन हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की शान बहुत ही अरफा वाला होती है। ये आपके मनसब वाली के मुनासिब ना था, इसलिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये हुई कि आपको इस पर मुतनब्बे और आगाह कर दिया जाए। चुनाचे उसका ज़रिया ये बनाया कि फ़रिश्ते मुदई और मुदआ अलैह बनकर आपके दरबार में एक मुकदमा लेकर आए और बजाय दरवाजे से दाखिल होने की दीवार फांद कर मस्जिद में आए। आप उन लोगों को दीवार फांदते देखकर कुछ घबरा गए, तो फरिश्तों ने कहा कि आप डरे नहीं, हम दो फरीक हैं कि एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, लिहाजा आप हमारा ठीक ठीक फैसला कर दीजिए और हमें सीधी राह चलाइए। हमारा मुकदमा ये है कि मेरा ये भाई, उसके पास 99 दूबियाँ हैं और मेरे पास एक ही दूबी है। अब ये कहते हैं कि तुम अपनी एक दूबी भी मेरे हवाले कर दे और उस बात के लिए मुझ पर दबाव डालता है। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ये फ़ैसला फरमा दिया कि बेशक ये ज़्यादती है कि वो तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिला लेने को कहता है, और उसमें कोई शुबा नहीं कि अक्सर साजे वाले एक दूसरे पर ज़्यादती करते रहते हैं, बाजूस उन लोगों के जो साहिब ईमान और नेक अमल हों, और ऐसों की तादाद बहुत ही कम है मुकदमे का फैसला सुनाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का माथा ठंगा और उन्होंने समझ लिया कि इस मुकदमे की पेशी दर हकीकत ये मेरा इम्तहान था। चुनाचे फ़ौरन ही आप सजदे में गिर पड़े और खुदा से माफ़ी मांगने लगे, तो अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया। चुनाचे कुरान मजीद में है फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक
وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت عظیم الشان ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خدا بندی قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خدا بندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتی ہے کہ فوراً ہی دربار خدا بندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں، کیوں نہ ہو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنے 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا، اور سب کے ایک ہی لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے یہ سب لڑکی اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا۔ انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی، اور اس کے بھی ایک ناقص الخلقت یعنی کہ کچا بچہ ہوا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے، اور وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اجمالاً بہت مختصر طریقے پر اس طرح بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع آیا، عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام کرنے کو کہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کہہ دے۔ اس مقدس جملے کی برکت سے بڑی امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی چھوڑ دینے کا انجام سراسر نقصان اور ناکامی اور محرومی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خدا بند قدوس کے پیارے نبی اور بے مثال بادشاہ بھی ہیں، مگر انہوں نے لاشعوری طور پر انشاءاللہ تعالی کہنا چھوڑ دیا تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی پورا نہیں ہوا، اور وہ اس بات پر نہایت متاسف اور رنجیدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگنے لگے، پھر بھلا ہم تم گناہگاروں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اگر ہم تم انشاءاللہ تعالی کہنا چھوڑ دیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی کہنا ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہیں تو ضرور انشاءاللہ تعالی کہہ لیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، بلا تقولن لشیء
انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔